यादव वोट की राजनीति नहीं करते हैं। उनमें वो नहीं रहता है कि हम वहाँ सेवा कर रहे हैं या किसी को मदद कर रहे हैं तो वो हमें वोट दे। मीडिया का काम क्या रह गया है? मीडिया का काम क्या रहे हैं कि नीतीश कुमार जी कहाँ सो रहे हैं और नीतीश कुमार जी कहाँ भ्रमण कर रहे हैं और तेजस्वी जी कहाँ जा रहे हैं और कहाँ हनीमून मना रहे हैं। मीडिया का काम यही ना। माझी जी गए थे मंदिर में तो सिर्फ आप मंदिर धुलवा दिए। रंजीत कुमार है, आप राष्ट्रीय भारत देख रहे हैं। बिहार की एक चर्चित नेत्री प्रिया राज, जो ब्रजेश ठाकुर कांड के बाद बिहार में सनसनी की तरह फैल गई थी, लेकिन आप लोगों को जो आज प्रिया राज दिख रही है वो शायद आज से 4 साल 5 साल पहले प्रिया राज क्या थी, कहाँ से जर्नी शुरुआत हुआ था इनका पॉलिटिकल। जब ये प्रिया राज पटना आई, पटना से क्यों जाना चाहती थी बनारस, बनारस में क्यों हुआ था आंदोलन, वो सारी चीज़ों के बारे में आज हम उसी से पूछताछ करेंगे। हमारे साथ मौजूद है प्रिया राज। प्रिया राज, आपको क्या लगता है कि आप क्यों पॉलिटिक्स में आई थी? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पॉलिटिक्स हर किसी के रग में होता है और जिस तरह से बिहार में लाचारी, बेरोजगारी और बेटी के साथ जिस तरह का घटना सामने आ रहा था, एकदम से नहीं रहा गया, आना पड़ा। अच्छा, जब आप सोचे थे कि हमको पॉलिटिक्स में आना है तो एक लड़कियों के लिए ये लगता है कि हम पॉलिटिक्स में जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा। गांव वाले है दृष्टि से देखते हैं, बहुत सारी चुनौतियों को सामना करना पड़ता है, सामाजिक ताना बाना होती है। तो आपको उस समय ऐसा लगा था क्या? नहीं, अगर हम निकले थे तो मेरे मम्मी पापा सबका सपोर्ट था, मेरे घर का सपोर्ट था और सब लोग चाहते थे। हमेशा से शुरू से ही मेरा समाज सेवा से एकदम से लगाव रहा। मेरी मम्मी जब मुखिया थी उस टाइम भी हम लोगों का बहुत मदद करते थे। जब हम पटना आए तो फिर जैसे कॉलेज में हुआ, जैसे लोगों का देखे लाचारी, तो एकदम से सही में नहीं रहा गया। तो फिर हमें लगा कि ऐसे घर में बैठ के हम कुछ कर नहीं सकते हैं। जब तक हम नहीं निकलेंगे तब तक इन लोगों का समस्या का समाधान नहीं होगा। और ख़ास करके हमारी बहन, हमारी माँ बहन जो जिन पे इतना अत्याचार हो रहा था, उन पे कोई बोलने के लिए तैयार नहीं था। कोई भी नेता हमेशा बैनर पोस्टर पे ही बहुत बड़ा बड़ा नारा देते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमेशा आप देखते होंगे शहर में बहुत बड़ा बड़ा होर्डिंग लगा रहता है, उस पर लिखा रहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन धरातल पे ऐसा कुछ होता नहीं है। बिल्कुल। और हम आपको बता दें कि जिस प्रिया राज को अभी मेरे सामने आप देख रहे हैं, ये कभी बुलेट से चलती है, कभी ट्रैक्टर लेकर चली जाती है, कभी मोटरसाइकिल से निकलती है, लोगों की अक्सर मदद करते हुए देखी जाती है, लेकिन कभी कभी विवादित भी बन जाती है। हम आपको बताते हैं कि जब हम पप्पू यादव से पहली बार हम मिल रहे थे तो उसी दौरान लगभग 2015 या 16 के दौरान हमारी पहली बार बातचीत हुई थी। उस समय प्रिया राज हमें लगता है कि रो रही थी या फिर पप्पू यादव डांटे थे। वो डांट फटकार पप्पू यादव के प्रति प्यार था या क्या था, वो जो हमेशा इस तरह से करते हैं, पप्पू यादव हमेशा करते हैं? नहीं, बिल्कुल। पप्पू यादव हमारे पिता सम्मान है और जब भी हमसे कुछ छोटी मोटी गलती तो हर किसी से होती है, अगर हमसे छोटी मोटी गलती हो भी जाती थी तो वो हमें डांट फटकार करते थे और सच में हम रोते भी थे कि ऐसे हमको क्यों बोल रहे हैं, लेकिन सही में वो अच्छा बोलते थे, अच्छा करने के लिए बोलते थे, हमेशा सही गाइडलाइन देते थे और अभी भी दे रहे हैं। बिल्कुल। और ये बताते हैं हम आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस समय ब्रजेश ठाकुर मुजफ्फरपुर बाल गिरी कांड हुआ था, उस समय पूरे बिहार का दिल दहल उठा था। संसद में पप्पू यादव चिल्ला रहे थे तो दूसरी तरफ रंजीता रंजन मैडम भी चिल्ला उठी। बिहार में आरजेडी धीरे धीरे सुर तेवर कर चुकी थी। उसके बाद प्रिया राज वहाँ पर ब्रजेश ठाकुर को जो स्याही फेंकी थी, उस समय आपके दिलो दिमाग में क्या था कि हमको जब हम ये काम करेंगे तो हमको गिरफ्तारी हो सकती है? क्या क्या आप सोच रहे थे उस वक्त? बिल्कुल, उस टाइम हम कुछ नहीं सोचे। ब्रजेश ठाकुर को जिस टाइम हम काली स्याही पोते थे उससे 2 दिन पहले गर्दनी बाग में हम लोग का धरना प्रदर्शन था, आंदोलन था बेटी बचाओ को लेके। उस दिन मेरे को बहुत सारा लाठियाँ लगी, मेरा कपड़ा फाड़ा गया पुलिस के द्वारा। बहुत सारा चीज़ को सहन करते हुए राज्यपाल के पास भी हम गए अपनी बात को लेके कि इस तरह का क्यों हो रहा है हमारे बिहार में, नीतीश कुमार के राज में उनके संरक्षण में इस तरह का घटना हो रहा है और नीतीश कुमार जी कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं। फिर उसके बाद एकदम उस दिन मेरा मन एकदम बेचैन सा हो गया कि मतलब आज हम अपनी आवाज़ को लेके गर्दनी बाग में अपनी आवाज़ को हम लेके आए हैं, बहन बेटी की आवाज़ को लेके आए हैं, अपनी आवाज़ उठा रहे हैं
और इतनी भीड़ में भी इस तरह से कपड़ा फाड़ा जा रहा है, इस तरह से लाठियाँ बरसाई जा रही है। क्या अपने अधिकार और राइट के लिए हम नहीं लड़ सकते हैं? अपने अधिकार के लिए हम सरकार से मांग नहीं कर सकते हैं? अगर खुलेआम इस तरह की घटना हो रही है तो कहीं गुप्त रूप से या कहीं अकेले में लड़की के साथ किस तरह का घटना होता होगा। और हम आपको बताते हैं कि 2017 का वो दौर था, उस वक्त बीएचयू में लड़कियों ने आंदोलन कर दिया था। प्रिया राज ने हमको पहली बार फ़ोन की कि हमें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आना है और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हम लड़कियों के साथ खड़े होना चाहते हैं। और पप्पू यादव ने बताया कि उत्तर प्रदेश की राजनीति कुछ अलग है, प्रिया राज को भेजना ठीक नहीं है। और पप्पू यादव वहाँ पर गए थे। बिल्कुल सर, गए थे वहाँ पर। मैं खुद जाना चाहती थी। आपको भी पता है कि जिस तरह से वहाँ बीएचयू में घटना हुआ, लड़की लोग के साथ कमरे में घुस के पुलिस के द्वारा लाठी बरसाई गई, उनके साथ किस तरह से दुर्भाग्य मतलब हुआ, तो हम ये बता नहीं सकते हैं। लेकिन बिहार में कई ऐसी घटनाएं हैं जो हो रही है, लोग मौन हैं, चुप है, अपनी राजनीति सेकने में लगे होते हैं। अगर कुछ हम लोग करते भी हैं तो लगता है कि ये लोग राजनीति कर रही है। बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग का सीधा टारगेट है कि ये सरकार जिस तरह से हम लोग को ठगने की काम कर रही है, बिल्कुल ऐसा नहीं करे। बिहार ऐसे भी बर्बाद हो रहा है, बहुत पीछे जा रहा है और इस पे मतलब कोई सोचने के लिए तैयार ही नहीं है। नीतीश कुमार के खिलाफ पप्पू यादव का तेवर काफ़ी तीखा रहता था और उस वक्त बिहार के विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव हो रहा था। एकाएक बहुत सारे छात्रों को ये जाप ने निकाल दिया। निकालने के बाद एक मायूसी सी छा गई थी छात्र पॉलिटिक्स में। उस वक्त प्रिया राज क्या महसूस कर रही थी? हम लगातार बातचीत उस समय भी कर रहे थे और बता रहे थे कि ये संघर्ष का दौर है। तो आपको क्या लग रहा था कि बाद में हम पप्पू यादव से मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, किसी और पार्टी में जाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। हमेशा हम सही के साथ देते हैं, चाहे कुछ भी हो, हमेशा फैक्ट बोलते हैं और जहाँ भी अगर सही देखते हैं वहाँ हम खड़े होते हैं। यूनिवर्सिटी की जो बात थी उसमें जो छात्र थे, जो चुनाव लड़ना चाहते थे, मेरा बस कहना यही था कि जो छात्र संघर्ष इतने दिनों से करते आ रहे हैं, आप उनको चुनावी मैदान में उतारिए। ऐसे स्टूडेंट को मत उतारिए जो किसी छात्र से उसका नहीं मतलब हो, ना किसी समाज सेवा से मतलब हो, बस ऐसे ही हवाई में आए फिर चले गए, मतलब ही हो। इसीलिए मेरा लड़ाई था सर से और इसी कारण वो हमको बर्खास्त भी किए थे कि शायद पार्टी के साथ नहीं दे रही है प्रिया, पार्टी के अगेंस्ट चल रही है। कोई बात नहीं, हम हटे भी 6 महीना 7 महीना हम उनसे दूर रहें, फिर भी लोगों के लिए ऐसा नहीं है, फिर भी लोगों के लिए हमेशा तत्पर रहे। बीएन कॉलेज में घटना हुआ, उसमें भी हम खड़े उतरे। कारगिल चौक पे धरना हुआ, उसमें हम शामिल हुए, एकदम लड़ाई लड़े, खुल के लड़े। तो आप एक समझ लीजिए, किसी के अंदर करने की क्षमता हो तो किसी पार्टी की जरूरत नहीं होती। गठबंधन भी हो चुकी थी उस समय, ये लोग पप्पू यादव जी के साथ नहीं थे। लेकिन चुनाव के वोट की गिनती के बाद पप्पू यादव का टीआरपी या फिर वोट बैंक की राजनीति ख़त्म होती दिखी। फिर उस मुश्किल हालात में, उस मुश्किल वक्त में पप्पू यादव के जितने भी पुराने कार्यकर्ता थे वो फिर वापस आ गए। पप्पू यादव जी फ़ोन किए थे या फिर आप? नहीं, ये तो हम लोग का कोई झगड़ा नहीं था कि मतलब वो फ़ोन करेंगे तब जाएंगे। एक बेटी और बाप का जो रिश्ता होता है, इस तरह का रिश्ता है। उन्होंने बुलाया और हम लोग, एक मलमल में घटना हुआ था, एक लड़की के साथ बलात्कार करके उसको मार दिया गया था। वहाँ हमारे सर आए थे, मधुबनी का ही घटना है, वहाँ हम भी गए थे, सर भी आए थे। वो हमारी मुलाकात सर से हुई थी, उस टाइम मिले, फिर सर के साथ मिले, बातचीत हुई। उसके बाद फिर आने के लिए भी बोले तो फिर हम पटना आए। पटना में आके मिले और सर ने अपने फेसबुक आईडी से भी आप देखे होंगे कि बोले बिटिया घर आई है, पार्टी के लिए अच्छी खबर है, उन्होंने शुभकामना दिया। जीतन राम मांझी के बयान पंडितों से पहले अनावश्यक शब्द लगाए। शब्द लगाने के बाद उन्होंने जो बयान दिया वो काफ़ी आलोचनात्मक था और प्रिया राज ने उस बयान पर माफ़ी मांगने के बाद समर्थन की कि जो ये घटना जो उनका बयान था वो माफ़ी मांग लिए हैं, अब छोड़ देना चाहिए। उसके बाद मैंने आपका फेसबुक कमेंट चेक किया, आपने भी बताया मैसेंजर, आपसे जाति पूछी जाने लगी। एक बात हमको ये बताइए कि किसी को समर्थन करने के लिए बिहार की राजनीति या फिर भारत की राजनीति में जाति का जानना जरूरी है क्या? बिहार में तो ऐसा है,
आपको भी पता होगा कि बिहार में किस तरह का अभी माहौल है कि लोग जाति पे उतर आए। जो इंसान एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, खा रहे थे, आज वही देख रहे हैं कि रोड पे बैठ के हवन और पूजा कर रहे हैं। हाँ, मांझी जी ने बयान दिया वो गलत दिया, ऐसे उनको नहीं बोलना चाहिए था। हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि मांझी जी ने जो बोला वो सही है, मांझी जी जो बोले वो गलत है, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन हाँ, उसके बाद उन्होंने माफ़ी मांगा। माफ़ी मांगने के बाद भी देख रहे हैं इस तरह का तांडव कि आपने क्या किया। लोग कीचड़ में पत्थर फेंकता है तो खुद पे पड़ता है, तो आप लोग क्या कर रहे हैं। तुरंत आपका बयान क्या आया कि मांझी जी का जीव काट, जो इंसान मतलब किसी को अगर कोई जीव काट के लेके आएगा तो उसको हम 11 लाख रुपया देंगे। क्या चाहते हैं आप, क्या मनसा है आपका कि पूरा बिहार का लड़का, जितना ब्राह्मण समाज का लड़का है, क्रिमिनल बन जाए? क्या आप ब्राह्मण नहीं हैं? उसके बाद तो अमर आज़ाद का भी स्टेटमेंट आया। बिल्कुल, वही तो हम बता रहे हैं आपको कि वो खुद ब्राह्मण नहीं है, वो उनमें इतना हिम्मत है, उनमें इतना क्षमता है, तो वो खुद क्यों नहीं जाते और मांझी जी का जी काट के ले आते, हाथ काट के पैर काट के ले आइए। आपको तो खुलेआम लोग चुनौती दे रहा है। आप दूसरे को, बेटा को क्यों बोल रहे हैं कि आप जाइए और जी काट के लाइए तो हम आपको 11 लाख रुपया देंगे। अगर आप बहुत लूट लिए हैं, अगर आपके पास बहुत पैसा है तो किसी गरीब में जाके दान कर दीजिए। प्रिया जी देखिए, उस बयान को मैंने गौर से सुना, समझा। उस बयान में ये चीज़ें कही गई थी कि जाति व्यवस्था, ठीक है, निजीकरण, ये 3-4 बयान को। एक बात बताइए, मांझी जी जाति पे वो टिप्पणी नहीं किए। हम भी सुने हैं ये वीडियो और हम भी कहीं से जानते हैं, पूरा बिहार कहीं से भी पूछ लीजिए, किसी जाति पे नहीं। हर जात में हर किसी का व्यवसाय होता है। यादव में दूध बेचने वाला का होता है, ब्राह्मण में पंडित जी होते हैं, हजाम ठाकुर में दाढ़ी मोछ काटने वाले। नहीं, हम कहने का मतलब ये है कि व्यवसाय के लिए बोला कि पंडित लोग जाते हैं और खाना नहीं खाते हैं और पैसा लेते हैं। नहीं, देखिए वो तो बात है, वो हम समझ रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि क्या बिहार या फिर देश की राजनीति में जाति व्यवस्था नहीं है? जिस तरह से मीडिया जो बिहार का हो या फिर भारत का मीडिया हो, जिस तरह से ये कहा जा रहा था ब्राह्मणों के खिलाफ ये बोल दिया गया, वो बोल दिया, आपको नहीं लगता है कि बिहार की मीडिया या फिर भारत की मीडिया में सुधार होना चाहिए? मीडिया का काम क्या रह गया है? मीडिया का काम क्या रहे कि नीतीश कुमार जी कहाँ सो रहे हैं और नीतीश कुमार जी कहाँ भ्रमण कर रहे हैं और तेजस्वी जी कहाँ जा रहे हैं और कहाँ हनीमून मना रहे हैं। मीडिया का काम अब यहीं तक रह गया है। बिहार में पप्पू देव की घटना हुई थी, सबको पता है। क्या पप्पू देव की कोई जाति नहीं थी क्या? उनके जात वाले नहीं थे क्या? उस टाइम क्यों नहीं आए? जिस दिन मंदिर में पुजारी का हत्या हो गया, पंडित का हत्या हो गया, उस दिन वो ब्राह्मण कहाँ थे? क्यों नहीं आवाज़ उठाए? जिस दिन उसके घर में उसके समाज के बेटी के साथ बलात्कार होता है, उस दिन वो क्यों चुप होते हैं? सवाल ये भी है प्रिया राज जी, हम आपको बता देते हैं कि आज से लगभग 2 सप्ताह पहले औरंगाबाद में एक पराजित मुखिया यानी दलितों ने वोट नहीं दिया, उसके बाद उसे थूक चटवाया गया। तो यही मीडिया, यही जो ब्राह्मण संगठन है, इन्होंने भी आवाज़ नहीं उठाया। बिल्कुल यही तो हो रहा है। अब खुद अपने आप पे आया तो मिर्ची लग गई। जिस दिन मांझी जी गए थे मंदिर में तो उस दिन आप मंदिर धुलवा दिए। तो ये कहाँ का न्याय है? आप बताइए कि मांझी जी ने बोला, मांझी जी ने माफ़ी मांग लिया, मांझी जी को आप टारगेट सीधा कर रहे हैं, अपने आप में बांट रहे हैं। नीतीश कुमार तो चाहते हैं कि ये लोग पूरा बिहार में बंट के रह जाए, तो जितना बिहार का मुद्दा है वो दब जाएगा। ये लोग जाति में बट के उलझ के मर जाए, कट जाए, बर्बाद हो जाए, वो अपना फ़ायदा उठाते रहेंगे। अगर नीतीश कुमार या एनडीए की सरकार को इतना ही खेद है या इतना ही प्रॉब्लम है तो अभी तक मांझी जी को क्यों गठबंधन में रखे? उनको निकाल के फेंक देना चाहिए था। तो बिहार को वो भ्रमित कर रहे हैं, बिहार के लोगों को वो भ्रमित कर रहे हैं कि ये लोग जाति व्यवस्था में फंस के रह जाए। और जितनी भी घटनाएं, जैसे मुखिया नीरज मुखिया जी का भी मर्डर हो गया, उधर पप्पू देव का मर्डर हो गया, ये सब जितनी सारी घटनाएं हैं वो दब जाए, लोग उसी में फंस जाए और मतलब सिर्फ जाति व्यवस्था में रह जाए। नीतीश कुमार जी अपना मौका का फ़ायदा निकालते रहे। अंतिम सवाल होगा, हम अक्सर देखते हैं वैश्विक महामारी हो या फिर कोई आपत्ति स्थिति, आपातकाल जैसी स्थिति हो बिहार में या फिर भारत के राजनीति में, तो हमेशा पप्पू यादव पहुंच जाते हैं। वैश्विक महामारी के दौरान भी देखा गया कि पप्पू यादव लोगों की मदद कर रहे थे। अस्पताल का मुद्दा पप्पू यादव लगातार उठा रहे थे। लेकिन सवाल है कि प्रियाराज जी, पप्पू यादव हर जगह पहुंचते हैं, हर चीज़ करते हैं, लेकिन वोट नहीं मिल पाता, क्योंकि पप्पू यादव वोट की राजनीति नहीं करते हैं।
उनमें वो नहीं रहता है कि हम वहाँ सेवा कर रहे हैं या किसी को मदद कर रहे हैं तो वो हमें वोट दे। आपको भी पता होगा कि आवास पे इतने सारे लोग जाते हैं उनके, कभी देखे हैं कि नाम भी पूछते हैं, कभी देखे हैं कि जात भी पूछते हैं, डायरेक्ट वो सेवा करते हैं, उनकी मदद कर देते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। रजिस्ट्री मतलब रजिस्टर मेंटेन नहीं करते हैं कि आप आए हैं तो यहाँ पे सिग्नेचर अपना नाम और नंबर दे के जाइए, आपका हमें वोट भी चाहिए। वो वोट की राजनीति नहीं करते हैं, वो उनका सेवा करने का अलग भावना है, वो हमेशा से सेवा कर रहे हैं और करते भी रहेंगे। वोट दे या नहीं दे ये बिहार के लोगों पे है और वो हमेशा सेवा करते रहेंगे। लेकिन हाँ, मेरा एक और बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं बिहार के लोगों से कि आप लोग जाति में नहीं बटिए, हम सभी लोगों के मिल के रहना है, मिल के आवाज़ उठाना है। बहुत सारी मुद्दा है हमारे बिहार में, हम लोगों को लड़ने की ज़रूरत है। ये सरकार डरती है, डराने वाला चाहिए, लेकिन नहीं, हम लोग को बांटने में लगी है कि ये लोग बट जाए। अगर जैसे ही बट जाते हैं तो ये लोग कमज़ोर हो जाएंगे और कमज़ोर हो जाएंगे तो हमसे लड़ नहीं सकेंगे।